Welcome back to the new video that is Chemical Kinetics Part 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जब हमें रिएक्शन दे रखी हो स्टोइचियोमेट्री में, तब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आज देखेंगे। तो पार्ट 2 अगर हम शुरू करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है M1A प्लस M2B विच इज गिविंग हमें N1C प्लस N2D। ये इस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है और ये इसका कोफिशिएंट है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। हमें पहले ये समझना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए होता है? डिसअपीयर होना मतलब रिएक्टेंट्स। हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। और रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब फॉर्मेशन। ये क्या हमारा? ये है प्रोडक्ट। इसके आगे हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब हमें अगर किसी रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है और हमें बोल दिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और स्मॉल आर इक्वल कर देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इस एग्जांपल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस में अपॉन में M1 विच विल बी इक्वल टू माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B अपॉन में M2 which will be equal to rate of appearance of C divided by N1 equals to plus rate of appearance of D divided by N2। I hope you all getting this point। now अगर हम बात करें, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हमें ये लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। अभी दो केसेस कौन कौन से हैं अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं। यह है पहला केस, जिसमें जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस की यूनिट दे रखी है मोलर टाइम इनवर्स, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल वॉल्यूम इनवर्स टाइम इनवर्स। पर क्या हो अगर हमें यहाँ पर मोलर ना देखे ग्राम दे दे, या मोल वॉल्यूम इनवर्स टाइम इनवर्स ना देखे ग्राम मोल इनवर्स टाइम इनवर्स दे दे, यानी हमें मास दे दे, तब हम क्या करेंगे? तब हम सेकंड तब हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड केस का। रिएक्शन वही रहेगी हमारे पास M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। पर जो यूनिट्स हैं इस बार रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, वो हमें मास में दे रखी है। फॉर एग्जांपल मास वॉल्यूम इनवर्स टाइम इनवर्स। ऐसे केसेस में हम रेट ऑफ रिएक्शन जब डिफाइन करेंगे तो हम सिंपली लिख देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन में M1, बट M1 के साथ हम नीचे मोलर मास ऑफ ए भी लिखेंगे, मोलिकुलर मास। समझ गए? वेरी सिंपल। इसी तरह से हम अगर हमें दे रखा होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो हम उसको कर देंगे सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्योंकि ये है प्रोडक्ट में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड।
यहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को जिस तरह से मिल सकता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाए, आपको अगर किसी ने ये इक्वेशन दे दी और इसके साथ आपको दे दिया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 1.6 इंटू 10⁻³ kg मिनट इनवर्स है, मतलब 1 मिनट में इतने kg बन रहा है, ये आपको गिवन है। नाउ फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तब आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप निकालेंगे ROR, रिएक्शन की रेट। वो तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट, बट हमें इक्वेशन में यूनिट दे रखी है केजी में, यूनिट इन केजी इन क्वेश्चन। दस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास ऑफ SO3 जो कि है 80, और इसको इक्वल कर देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, और SO2 का कोफिशिएंट हमारे पास 2, और मोलर मास SO2 का हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यूनिट जो है मास में दे रखी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 इंटू 80 इक्वल्स टू माइनस सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 अपॉन में 2 इंटू 64। 2 से 2 गया इधर गया, तो आपका जो आंसर आया वो आया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 का 1.28 इंटू 10⁻³ kg मिनट इनवर्स। बस अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो नेगेटिव साइन वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वो नेगेटिव साइन आपको बता रही है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, बस उसका इतना ही यहाँ पर काम होता है। चाहे तो हम आपको एक क्वेश्चन और दिखा सकते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए एक इक्वेशन 4x प्लस 3y इज गिविंग अस प्रोडक्ट। हाँ जी, आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप पूछेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। आपको बोला गया है ROD यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इक्वल्स टू ए R1 है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y R2 है। तब इन दोनों में रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। आप क्या करेंगे? सिंपली आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। देखिए ये अलग है, ठीक है। आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ROD ऑफ x अपॉन में 4 इक्वल्स टू ROD अपॉन में ROD ऑफ y अपॉन में 3। ये मैं साइन कन्वेंशन आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों कंपोज हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें, ROD हमें दे रखा है R1, ROD y दे रखा है R2, तो R1 4 अपॉन इक्वल्स टू R2/3। तो यहाँ पर हमारा 3R1 इक्वल्स टू 4R2, ये रिलेशन आ गई। सॉल्यूशन का आंसर निकल आया। यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में। किसके बारे में? रेट लॉ। हाँ जी, घबराइएगा नहीं, इजी टॉपिक ये भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले रेट लॉ के बारे में हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये करता क्या। सॉरी, रेट लॉ की थ्योरी जो एनसीईआरटी में कहती है वो ये कहती है कि इट इज़ अ एक्सप्रेशन। व्हाट इज इट? इट इज इट इज़ एन एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन which provides expression which provides relation of rate of the reaction
विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसी को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि ये हमें बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से किस हिसाब से रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट का और कंसंट्रेशन का आपसी क्या संबंध है, उसे रेट लॉ कहते हैं। सिंपल। नाउ ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेशन है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो, रेट लॉ जो है वो भी स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है। हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्मॉल आर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इनके बीच में हमें बताना रिलेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस टू द पावर समथिंग। ओके। और ये जो है ना, ये पावर, ये है एक्सपेरिमेंटल। तो ये है हमारा रेट लॉ की एक्सप्रेशन। इट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेट लॉ क्या होता है? इट इज़ एन एक्सप्रेशन जो हमें रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शन की विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। रेट ऑफ रिएक्शन की रिलेशन बताई जा रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, और इट इज़ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। तो इसको अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हमें सेंटेंस बनाना हो वर्ड में, तो हम सिंपल बोल देंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। आपको इसकी मिल जाएगी पीडीएफ जिस दिन वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो आफ्टर द रेट लॉ, तो जो रेट ऑफ एनी रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant with raise to the power which is experimentally determined। कीप हसलिंग, जीतेंगे हम, करेंगे हम, बढ़ेंगे हम। ओके, घबराने का नहीं है, बहुत आसान है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम रिप्लेस करेंगे, तब हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये बेसिक्स आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने हटाया और इस कांस्टेंट को इंक्लूड करवाया। दिस इज अ कांस्टेंट, और रेट लो एक्सप्रेशन की वजह से ये कांस्टेंट आया है, इसलिए इस कांस्टेंट को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। इट इज कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के ध्यान रख। तो ये है हमारे पास रेट लो का एक्सप्रेशन। अब आपने से कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, सर ये एक्स और वाई जो है कहीं कॉफिशिएंट तो नहीं? चलो ये आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपकी इक्वेशन मान लीजिए ये है m1a प्लस m2b गिव्स n1c प्लस n2d। अब यहाँ पर अगर हम रेट लो इसका लिखेंगे, तो लिखेंगे a रेज टू द पावर x, के को भी हमने साइड कर दिया, b रेज टू द पावर y। यहाँ पर जो x है वो m1 के इक्वल हो भी सकता है, और x कैन नॉट बी इक्वल्स टू m1। y जो है m2 के इक्वल हो भी सकता है, और y जो है m2 के इक्वल नहीं भी हो सकता। तो दिस बोथ केसेस आर पॉसिबल, बोथ केसेस आर पॉसिबल। हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम सब सीखेंगे कि कब क्या पॉसिबल है, कब क्या नहीं। अभी हम जरा देख लेते हैं अपने रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा। आइए जरा रेट कांस्टेंट से पूछते हैं कि वो कौन है। हाँ जी रेट कांस्टेंट जी, बताइए आप कौन है? अरे बताओ, बताओ आप कौन? बच्चों को जानना है आप कौन हो। तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट वही कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आया है। हमें यह पढ़ना है आपकी काम का, वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। पहले हम देख लेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी कि वो रेट, रिएक्शन की वो रेट जहाँ पे हम रिएक्टेंट्स की या रिएक्टेंट्स का यूनिट कंसंट्रेशन लेंगे। यानी कि द रेट
that being determined by taking unit concentration of reactant, unit concentration of reactants, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, है ना, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी ये, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन का अगर हमें निकालना हो स्पेसिफिक रेट, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटली, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन की, पहले तो इक्वेशन लिख लो आप। इक्वेशन है m1a प्लस m2b गिव्स प्रोडक्ट। तो रेट लो कहता है, जो कि एक्सपेरिमेंट है, कि इसको, इसकी पावर आप करेंगे, रेट की पावर आप करेंगे क्या? एक्सपेरिमेंट्स की पावर। और लोमा क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी वजह से कुछ बच्चों को यहाँ डाउट आया था, सर ये कोएफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन की वजह से। तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट रहेगा, क्या हो जाएगा, वो पावर हो जाएगी कोएफिशिएंट वाली, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1, इसकी कितनी हो गई, 1, यहाँ भी क्या होगी 1, यहाँ भी क्या हो गई 1। जब दोनों जगह 1 हो गई तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि R इक्वल्स टू K हो गया दोनों में ही, है ना। तो यही हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या है हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट को यूनिट कंसंट्रेशन में ले लिया जाता है। जब भी आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, जब भी आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो वह स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे बच्चों किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मेरा क्या कहना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसा भी ठीक लगे। तो रेट एक्सप्रेशन में जो हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स की, जो हम पावर देते हैं, पावर का सम हमें उस रिएक्शंस का ऑर्डर बताता है। रेडियो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पावर का सम हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि रेडियो एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। और इसकी वैल्यू कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव सब हो सकती है इसकी वैल्यू। यानी आपकी रिएक्शन की ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ जी। तो क्या समझे? अगर हम रिएक्शन देखें, रिएक्शन हमारे पास M1A प्लस M2B गिविंग प्रोडक्ट। तो इसका रेट लो कैसे लिखेंगे हम? रेट लो लिख देंगे K A की पावर X B की पावर Y। और ऑर्डर कैसे लिखेंगे इसका? हम ऑर्डर लिखेंगे X प्लस वाई। समझ गए? और अब आपको हम एक्स और वाई को भी एक वर्ड दे सकते हैं। तो एक्स क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्टेंट है या ए। इसी तरह से वाई भी है हमारे पास, ऑर्डर है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अगर आपके पास एक ही रिएक्टेंट होती तो आपका ऑर्डर उसी की पावर वैल्यू हो जाती, पर आपके पास दो रिएक्टेंट है तो आपकी ऑर्डर इन दोनों की पावर के सम के बराबर होगी। ठीक है बच्चों? अगर आपकी एक्स की वैल्यू जीरो होती तो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, विद रिस्पेक्ट एक्स की पावर 1 है तो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन 1 है।
अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। हमने के तो पढ़ लिया, पर के की यूनिट क्या है अब हम ये जानेंगे। के की यूनिट क्या है जल्दी बताओ, हमें भी सुनना है। तो के की यूनिट हमारे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोलर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, अभी आप सीखेंगे। जैसे कि चलो डेरिवेशन कर लेते हैं ना। डेरिवेशन अगर हम करें तो r इक्वल्स टू के ए की पावर n मान लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर हम के लिखेंगे तो r इक्वल्स टू ए की पावर n मान लीजिए, मान के लीजिए n तो ही मैंने मतलब बता दिया। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या वो पता ही है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, और कंसंट्रेशन की आपको पता ही है, कंसंट्रेशन मोल इन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आपको पूछना हो कि सर n की वैल्यू कैसे रखेंगे, अगर आपको एटीएम में दे रखा हो तो क्या बोलेंगे आप, k इक्वल्स टू एटीएम 1 - n टाइम इनवर्स। ओके, यहाँ पर जो n है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n आपका हो गया जीरो, तब जो k की यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, k की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स 1 - 0 टाइम इनवर्स विच इज इक्वल्स टू r। तो ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है जी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक, वन ऑर्डर रिएक्शन है ताकि n की वैल्यू है 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी टाइम इनवर्स। सेकंड ऑर्डर है, n की वैल्यू दे रखी है 2, तो k क्या बन जाएगा मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। तो ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि आप यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट को देखकर उसका ऑर्डर पता कर सकेंगे। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर आपको उस रिएक्शन की ऑर्डर का पता चल जाएगा, इसलिए हमने आपको ये बताया है। हैं जी, बहुत ध्यान देना इसको, बहुत जरूरी है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल होते हैं, जहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी। कुछ सिंपल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, सिंपल लेवल। इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे, और ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर निकालो, ऑर्डर निकालो, निकालो ऑर्डर। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, रिएक्टेंट्स की जो पावर है उसको ऐड कर देना। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल दे दिया कि हमें गिवन आर ओ आर, इट इज गिवन रेट ऑफ रिएक्शन रेट। ओके, गिवन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है कि ए की पावर 5/3, बी की पावर 1/2, सी की पावर -1/4। तो इसका हमें के का यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, के का यूनिट। के का यूनिट बाद में निकालेंगे, पहले तो हम निकालेंगे ऑर्डर, क्योंकि के की यूनिट निकालने के लिए ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, सबके कोफिशिएंट का ऐड कर देंगे, यानी 5/3 प्लस 1/2 प्लस -1/4, आपके पास आंसर आ जाएगा 23/12। अब यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट निकालने के लिए आपको पता ही है, मोल लीटर इनवर्स है जी, और क्या है यहाँ पे n-1 कि 1 - n, 1 - n क्या है ऑर्डर। तो ऑर्डर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 - 23/12 टाइम चलेगा, ओप्स टाइम इनवर्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो फटाफट। मोल लीटर इनवर्स -11/12 टाइम इनवर्स। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछेंगे भी नहीं, ये तो बस हमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए थी। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए इसको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ये दे रखा है आपको हेडिंग। और आपको फिर ऐसा दे दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट एक, क्योंकि आपको पता है कि रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट के कुछ सैंपल्स के बाद ही पूछे जाएंगे। ऐसे आपको हेडिंग दी जाएगी और ए और बी रिएक्टेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दी गई है 0.05, 0.10, 0.05। बी की कंसंट्रेशन दी गई है 0.05, 0.05, 0.10 और रेट दे रखा है हमें 1.2 इंटू 10⁻³ 2.4 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³। सबसे पहले तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करें, रेट पे देख लें कि पावर सब में सेम हो, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके बच्चों, हाँ जी, तो ये तो गिवन रहता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि आर इक्वल्स टू के, ए की पावर क्या है और बी की पावर क्या है, आपको ये बताना है और आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये करें कि चाहे तो ए को पकड़ें या फिर बी को पकड़ें, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले ए को पकड़ा, ए में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो कंसंट्रेशन इक्वल है उसको ध्यान दे दूंगा। अब ये देखिए कि यहाँ ए की कंसंट्रेशन सेम है और रेट सेम है, इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पर फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम ए को पकड़ें हैं जी, उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें या चेंज ना करें, तब हम देखें कि क्या बी की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होता है क्या, वाइस से वर्सा टू। तो यहाँ पर जब हमने ए को पकड़ा, ए की कंसंट्रेशन को सेम रखी, बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है बट रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो बी पर डिपेंड नहीं करती। और अगर रिएक्शन किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने पर चेंज नहीं हो रही, तब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हो गई वो होगी 0। और जब हम अब हम बी को पकड़ेंगे, वाइस वर्सा कर दिया ना, यहाँ पे हमने वाइस वर्सा लिखा है, हमने बी को पकड़ा, बी में कंसंट्रेशन जब सेम है तब हम ए को देखेंगे, ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है 2 टाइम्स, तो रेट कितना हो रहा है 2 टाइम्स, यानी अगर हमने इसको 2 टाइम करा तो ये भी 2 टाइम होगा, 3 टाइम करेंगे तो ये भी 3 टाइम होगा, तो ए की कितनी पावर, ए की पावर 1। यहाँ पर हमारे पास जो आया आंसर आया वो है आर इक्वल्स टू के 1 बी 0। बी की कंसंट्रेशन फर्क नहीं पड़ता, बी 0 हो गया, अगर हम बी की कंसंट्रेशन ना भी देखें तो हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो बी को तो हटा ही दीजिए, हाँ, ए की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी उतना रेट बढ़ेगा। अगर यहाँ 2 टाइम्स करने पे 4 टाइम्स हो रहा है तो ए की पावर 2 टाइम्स हो जाती है स्क्वायर। अगर यहाँ पर 3 टाइम्स करने पे या 2 टाइम्स करने पे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बार बढ़ती तो यहाँ पर क्यूब आ जाता, ए की पावर 3। तो कुछ इस तरह से हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए आप। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए ही बने हैं। और अगर किसी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मिलेगी 2 बार, पर अगर ना मिलती है पर 1.5 लिखा होता तो हम टेंशन नहीं लेते, क्योंकि ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम इसको हटा ही दें। हम सिर्फ इस रिएक्शन के बेसिस पे हम इसको कंपेयर करते और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम अगली वीडियो में आपको वो दिखाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। और हाँ, अगर मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी ज्ञान बांटें, हम भी आपसे बांट रहे हैं। जय हिंद। केमिस्ट्री माता की जय।